स्टूडेंट्स, आज हम फिनॉल की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें क्लेजन पुनर्विन्यास के बाद में दूसरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है गेटरमैन सिंथेसिस। इस गेटरमैन सिंथेसिस में फिनॉल को जब हम HCl और HCN के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक एल्डिमीन यौगिक बनता है, पैराहाइड्रोक्सी एल्डिमीन, जैसा कि आपको दिख रहा है, और उसका जल अपघटन कराने पर पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है हॉबेन-हॉश रिएक्शन। ये गेटरमैन सिंथेसिस का ही एक्सपांशन है। इसमें पॉलीहाइड्रिक फिनॉल का एसिलीकरण करवाया जाता है, जिसमें जो OH समूह है, जैसा कि आपको दिख रहा है, OH समूह मेटा स्थिति पर लगे होते हैं। अभिक्रिया ZnCl2 निर्जल ZnCl2 अथवा AlCl3 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में करवाई जाती है, जैसा कि आपको रिएक्शन में दिख रहा है। यहाँ पर ये मेटा स्थिति पर पॉलीहाइड्रिक फिनॉल है, उस पर CH3CN/HCl और AlCl3 मतलब इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और फिर कीटीमीन का जलीय अम्ल के साथ अपघटन कराया जाता है, जिसमें दो OH समूह के मध्य की स्थिति पर एक कार्बोनिल समूह का प्रवेश हो जाता है। तो ये हॉबेन-हॉश रिएक्शन है जो कि पॉलीहाइड्रिक फिनॉल के साथ संपन्न होती है। इसके बाद में लैडरर मनासे रिएक्शन। ये सारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। जब फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ NaOH की उपस्थिति में 6 दिन कम ताप और अम्ल और क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की फॉर्मेलिन से रिएक्शन कराते हैं तो पैराहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लैडरर मनासे रिएक्शन कहते हैं। तो जैसा कि आपको रिएक्शन में दिख रहा है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में, और ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बन रहा है और पैराहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बन रहा है। इसकी जो एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म है वो दिखाई गई है। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है और प्रतिस्थापी एरोमेटिक रिंग पर जुड़ जाता है और अल्टीमेटली H+ निकलने के बाद में ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बन जाते हैं। तो ये रिएक्शन भी बहुतायत से पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसे लैडरर मनासे रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनते हैं। इसके बाद में यदि इसी अभिक्रिया में हम फॉर्मल्डिहाइड अधिक मात्रा में ले लें तो फिर पैराडैश डाइहाइड्रोक्सी डाइफेनिल मीथेन बनता है, जैसा कि आपको दिख रहा है रिएक्शन में। यदि तनु NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा में संघनित करवाया जाता है तो फिर से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यदि तनु NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ कंडेंसेशन संघनित करवाया जाए तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या बेकेलाइट प्लास्टिक बनता है, और इस संघनन उत्पाद की संरचना नीचे दिखाई गई है। तो इसको हम बेकेलाइट प्लास्टिक या तनु NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ कंडेंसेशन करवाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर-टीमान रिएक्शन, और इस राइमर-टीमान रिएक्शन में भी इसकी स्पेशलिटी यह है कि इसमें क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनती है। लैडरर मनासे रिएक्शन में अल्कोहल बनता है, इसमें एल्डिहाइड बनता है, और यह रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बिन के माध्यम से संपन्न होती है। और जैसा कि आपको दिखाया गया है, क्षार की उपस्थिति में बेस की प्रेजेंस में CHCl3 डाइक्लोरोकार्बिन बनाती है, और फिर वो डाइक्लोरोकार्बिन जुड़कर और उसका जल अपघटन होने पर CHO समूह प्रवेश कर जाता है। ये राइमर-टीमान रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म भी दिखाई गई है। हाँ, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और रिएक्शन है जिसमें कि
अगर हम पैराक्रिसॉल को NaOH और CH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो निम्न उत्पाद बन जाता है। और अगर ग्लूकोल को, जैसा कि दिख रहा है, अगर ऑर्थो स्थिति भरी है तो पैरा स्थिति पर प्रतिस्थापन होता है, तो ग्लूकोल और इसको CHCl3 NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर यहाँ पर वेनिलीन नाम का उत्पाद बन जाता है, जैसा कि दिख रहा है आपको। और वेनिलीन बहुत ही परफ्यूम्ड प्रोडक्ट होता है, जो कि आइसक्रीम और कन्फेक्शनरी उत्पादों को परफ्यूम करने में काम में आता है। तो इस तरह से हम फिनॉल की रिएक्शंस में ये वेनिलीन भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद में और इसकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है लीवरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। फिनॉल को H2SO4 व सोडियम नाइट्राइड के साथ हल्का गर्म करते हैं तो फिर लाल भूरा सा रंग बनता है, जो कि नीले रंग में परिवर्तन हो जाता है। यदि विलयन को जल की काफ़ी मात्रा के साथ तनु किया जाए तो लाल रंग का हो जाता है, और यदि क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो फिर नीला रंग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये फिनोलिक समूह की उपस्थिति को सिद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण परीक्षण होता है, जैसा कि आपको रिएक्शन में दिख रहा है। फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 NaNO2 के साथ रिएक्ट करवाया, लाल भूरे रंग का विलयन बना, जो कि हरा नीला विलयन में कन्वर्ट हो गया। फिर उसको अधिक मात्रा में जल के साथ रिएक्शन करवाई तो लाल रंग का बन गया, और NaOH के साथ उसको रिएक्शन करवाने पर आपस से नीला रंग उत्पन्न हो जाता है। तो ये फिनोलिक ग्रुप को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण होता है। इसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण की रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर फिनोक्विनिन बन जाती है। फिनॉल से रिएक्शन करते पैराक्विनोन बनता है, और फिर उसके बाद में इसमें फिनोक्विनोन बन जाती है। इसके बाद में पैराक्रिसॉल को अगर हम रक्षित करने के लिए तो यहाँ पर ऑक्सीकरण कराया जाता है, और फिर उसके बाद में पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन जाता है। तो परसल्फेट के पास ऑक्सीकृत कराने पर वलय में एक OH समूह बढ़ जाता है। तो यदि OH समूह पैरा स्थिति पर जुड़ता है तो पैरा स्थिति पर यदि कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो OH समूह ऑर्थो स्थिति पर जुड़ता है। इस अभिक्रिया को एब्स परसल्फेट रिएक्शन भी कहते हैं, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया है। और यह रिएक्शन K2S2O8 परसल्फेट के प्रेजेंस में होती है, और फिनॉल को परसल्फेट के प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ पर क्विनॉल बन गया, और पैराक्रिसॉल अगर है तो फिर यहाँ पर OH समूह ऑर्थो स्थिति पर, पैरा समूह भरा हुआ है तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ जाता है। इसके बाद में थैलिन रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें फिनोफ्थलीन नाम का यौगिक बनता है। फिनॉल के 2 अणु लेते हैं और थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, और देखिए आप, ये फिनोफ्थलीन नाम का यौगिक बन जाता है, जो कि क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। इसी तरह से रिसोर्सिनॉल के 2 अणु जब हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर फ्लोरोसिन बन जाती है। और इस प्रकार ये रिएक्शन जो थैलिन रिएक्शन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिनॉल के 2 अणु और थैलिक एनहाइड्राइड का 1 अणु 2:1 के रेशो में H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन किए, सांद्र H2SO4 लेते हैं, H2O निकल जाता है, फिनोफ्थलीन बन जाती है, जो कि क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देती है। इसके बाद में इसकी कपलिंग रिएक्शंस होती हैं, और जिसमें कि ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डाइजोनियम लवणों के साथ युग्मन रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, और इस तरह से यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसके बाद में इसके जो यूजेस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये साबुन में, क्रीम में, और इसको पेस्टिसाइड के फॉर्म में भी काम में लेते हैं। कई दवाइयों में एस्पिरिन, फेनेसिटिन में भी काम में लेते हैं। कई एजोरंजकों में भी ये काम आता है। फिनोफ्थलीन पिक्रिक एसिड बनाने का काम आता है। साइक्लोहेक्सानोल, जो कि एक ब्लैक के रूप में प्रयुक्त होता है, के निर्माण में भी फिनॉल का काम आता है। बैकेलाइट प्लास्टिक के रूप में भी फिनॉल का बनाने में भी फिनॉल का उपयोग किया जाता है, और कई कीटनाशी दवाओं में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि इसके बनाने की विधियों में आप फिनॉल जो है ना OH समूह के साथ सीधा मुख्य विधियाँ NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। C6H5 इसकी रिएक्शंस भी इसमें दिखाई गई हैं, और फिनॉलों के अम्लीय गुण और पिक्रिक एसिड बनाने में भी ये इम्पॉर्टेंट काम में आता है। फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ भी होती हैं, और इस प्रकार ये फिनॉल जो है, जो जिसमें कि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और यूज़ पड़े, हम इसको एग्ज़ाम में अच्छे से
इसका जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।